आज हम लोग बनाएंगे रतालू यानी जिसे मीठी गाजर या स्वीट पोटैटो कहा जाता है, उसकी खिचड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और डिलीशियस भी और हेल्दी भी बनती है। आप इसे डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ओनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, रतालू यानी स्वीट पोटैटो ले लेंगे, उसे अच्छे से धो के साफ़ करना है। इसके बाद इसे छील लेंगे। छीलने के बाद इसे पानी में डाल के रखें, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सब छील के पानी में डाल के रखे हैं। तब तक आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं। मूंगफली लेंगे, उसे अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से देखिए। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, 2 से 3 चम्मच के करीब। उसमें डालेंगे जीरा। तेल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरे के बाद डालेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे पोटैटोस। बिल्कुल बारीक काट के डालने हैं। अगर आप डाइट के लिए बना रहे हैं तो इसमें आलू नहीं डालें। अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के रखेंगे जिससे आलू पक जाए। देखिए, ऑलमोस्ट आलू पक चुका है। इसे हल्का सा घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हमने जो मूंगफली ग्राइंड करके रखी है वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा मूंगफली को भी भूनना है जैसे इसमें क्रंचीनेस आ जाए। इसके बाद गाजर जो हमने छील के रखी थी उसे कद्दूकश करना है। कद्दूकश की हुई गाजर यूज़ करेंगे, ये पहले नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रखने के बाद काली हो जाती है। तो जब हमें डालना हो उससे 1-2 मिनट पहले ही इसे कद्दूकश करें। देखिए, मूंगफली भुन चुकी है। तो इसमें डालेंगे मसाले। पहले डालेंगे इसमें नमक, शक्कर डालेंगे इसमें 1 चम्मच, और साथ में इसमें डालेंगे काली मिर्च। शक्कर की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने मीठी गाजर को कद्दूकश करके रखा है वो डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे धीमी आंच पे पकाना है हमें। तो धीरे धीरे ये गाजर पकती जाएगी। ढक के पकाएं इसे। देखिए, अभी भी कच्ची है। देखिए, कुछ पार्ट्स इसके वाइट दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मीन्स हमारी खिचड़ी रेडी है। इसे धीमी आंच पे ही पकाना है और बीच बीच में मिक्स करते हुए जाएंगे। देखिए, कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, कुछ वाइट है, मीन्स जो वाइट है वो अभी भी कच्चे हैं। तो इसे हमें पकाना है। तो फिर से इसे डाल के और ढक के रखेंगे जैसे ये वाइट पार्ट्स जो है ये भी सब ट्रांसपेरेंट हो जाएं। इसी तरह से ही थोड़ी थोड़ी देर में इसे घुमाना है। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसमें मीठा नमकीन हो गया। अभी इसमें खटास लानी है हमें। तो खटास लाने के लिए इसमें हम लोग डालेंगे नींबू का रस। आधा नींबू का रस इसमें डालेंगे। इससे ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है।
बहुत ही चटपटी रहती है ये खिचड़ी। आप इसे नाश्ते के टाइम पे या शाम के नाश्ते के टाइम पे भी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए फ़र्क देखिए, पहले इसमें सफ़ेद पार्ट्स दिख रहे थे, अभी इसमें नहीं है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी खिचड़ी बनी है, स्वीट पोटैटो खिचड़ी। तो एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।